तमाम देखने और सुनने वालों को तलहमान का सलाम। टॉपिक नन अदर दैन पाकिस्तान में होने वाली कुछ मेजर डेवलपमेंट्स और सराउंडिंग इन एशिया, कुछ ऐसी डेवलपमेंट जिनका शायद पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए लेकिन जवाब देने से कासर है। So Pakistan is all set to basically launch a major project that will change our coming generations and will be a major setback और बेसिकली ये एक जवाब होगा हमारा इंडिया के चंद्रयान जो 3 है, जो 4 साल पहले उनका चंद्रयान 2 था, वो रॉकेट फेलियर की वजह से उन्होंने दोबारा मेहनत की और चंद्रयान उन्होंने 3 करके एक स्पेस में रॉकेट भेजा। पाकिस्तान भी बिल्कुल इसका एक जवाब बड़ा अच्छे तरीके से दे रहा है। उसकी अगर मैं मिसाल दूं तो सुनने में और आपने देखा होगा अपनी यंग एज में कि बच्चों को डंडे से पढ़ाया जाता था, लेकिन पहली बार देख रहे हैं मुल्क भी एक डंडे से चलाया जाने वाला है। 400 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है ना, उसका बिल मंजूर हो चुका है। 400 मिलियन रुपीज़ एक अमाउंट होती है। ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, इससे एक पोल बनाया जाएगा लिबर्टी गोल चक्कर लाहौर में, जो आपको दिखेगा ठोकर न्याज बेग से, दूसरी तरफ शादरा से भी होपफुली आपको दिख सकता है अगर दरम्यान में चबुर्जी नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये 14 अगस्त को इसकी इनॉग्रेशंस हैं और शायद शहबाज शरीफ साहब ये बिल सेंक्शन करने का वजह ये है कि वो जाने से पहले इसका फीता काटना चाहते हैं और इस पर झंडा लगाया जाएगा और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अब सोचा जाए, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें होनी चाहिए? क्या हमारी प्रायोरिटीज़ में ये रोड्स भी होने चाहिए? लेकिन ये क्यों बन रहे हैं? उसकी वजह है, जब आप मेडिकल अलाउंस दे के, या आप फार्मर्स को अलाउंस देते हैं, या आप एजुकेशनल सेक्टर को अलाउंस देते हैं और उनकी रेनोवेशन के लिए आप काम करते हैं, तो वो उनसे लिंक्ड लोगों को फील होता है। लेकिन जब आप रोड्स बनाते हैं तो वो सबको दिखता है आते जाते, जिसने गाड़ी रखी है, जिसने। हमारी प्रायोरिटीज़ का डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हमारे उमरा हैं, जो हमारे हाकम हैं, वो तो विदाउट एनी डाउट वो डेवलप्ड है, और डेवलपिंग तो हम हैं। इस स्टेट के अंदर डेवलपिंग हम है। स्टेट को नाम तो एक डेवलपिंग स्टेट का दिया गया है। डेवलप्ड स्टेट और डेवलपिंग स्टेट में एक फ़र्क क्या है? डेवलप्ड स्टेट की अगर एग्जांपल लें तो यूरोपियन कंट्रीज डेवलप्ड हैं, जिनकी नीड्स ये हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करें, अपनी खूबसूरती और इलाके को बेहतर करें, रेनोवेशन वगैरह सब कुछ करें, मेंटेनेंस करें। लेकिन पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग स्टेट, जो जिसे अभी डेवलप्ड होना है, उसकी बेसिक नीड क्या होना चाहिए? एजुकेशनल सेक्टर होना चाहिए, मेडिकल सेक्टर होना चाहिए। ये बेसिक 2 नीड्स हैं जो प्रोवाइड करे ताकि आपका बच्चा पढ़े, और आपका बच्चा पढ़े आर्मी में जाए, उसके अलावा मेडिकल फील्ड में जाए, अपना मुल्क का नाम रोशन करे इंटरनेशनली तौर पे। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में अब स्पार्को है, SUPAR। अब ये सुपार्को क्या कम करता है? पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है, 1961 में जी बनाई गई है। हर साल का इसका जो अप्रोक्सीमेटली ना, ये 7.3 बिलियन इसका जो एनुअल इसका बजट सेंक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर 2000 से लेके 2023 तक इसके देखे जाएं कि इनके चेयरमैन कौन रहे हैं, तो मैं आपको ज़रा नाम उनके बताते जाऊँ। मेजर जनरल रज़ा हुसैन, अगेन मेजर जनरल अहमद बिलाल, मेजर जनरल कैसर अनीस, और इस वक्त करंट मेजर जनरल अमीर नदीम। ये मुकाबले में बनाई गई, बल्कि पहले बनाई गई। ये 1961 में लॉन्च हुई, और इंडिया की जो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 1967 में बनाई गई। उनके आपको ज़रा मैं चेयरमैन का बता दूं, 2000 से लेके 2023 से। जी महादरन स्पेस साइंटिस्ट थे, के सिवान स्पेस साइंटिस्ट थे, SP किरान कुमार ये चंद्रयान 3 में भी काम करते रहे, जो फेलियर हो चुका। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं जी के राधाकृष्ण, ये भी चंद्रयान 3 में इनकी सुपरविजन में हुआ, और उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। पूरी दुनिया प्रेज उन्हें कर रही है। ये भी स्पेस साइंटिस्ट है। तो इंटेलेक्ट की तो है डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन प्रायोरिटीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूँ ना, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि किसी किस्म की भी इंडस्ट्री की ले लेते हैं। हम सॉफ्टवेयर का मुकाबला नहीं करते, हम कर लेते हैं सोशल शोबिस की इंडस्ट्री का मुकाबला कर लेते हैं अगर। तो इसमें भी ना माइंड मैपिंग की जाती है। इसे हर मुल्क अपनी माइंड मैपिंग के लिए यूज़ करता है कि उनके जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनको दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या एजुकेट किया जाए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। तो पाकिस्तान और इंडिया का आप ज़रा बेसिक फ़र्क देखें। वहाँ मूवीज़ बनती हैं, टॉपिक क्या होते हैं? रॉ कॉमेडी। चलो कॉमेडी को आप सेपरेट रख लें। उसके अलावा अपनी वो पुरानी तारीख पे बनाते हैं, जोधा अकबर टाइप इस तरह की मूवीज़, और रॉ पे बनती हैं। वो अपने हीरोज़ पे बनाते हैं
ایم ایس دھونی سے لے کے یہ راکٹری مووی آئی جس میں میرے خیال سے کے سیون اسپیس سائنٹسٹ تو ان کی اسٹوری تھی. تو وہ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں کہ اس طرف آئیں اس طرف آئیں. مطلب یہ ایک ہیرو ٹائپ جو وہ ٹائٹل ہے نا وہ اس بندے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں امپریسنگ ٹائٹل اسے دے دیتے ہیں تاکہ لوگ امپریس ہوں. پاکستان میں کیا جوانی پھر نہیں آنی, ساس بہو کی لڑائیاں اور یہ مطلب سارا کچھ ہے مائنڈ میں. یا آرمی سے محبت آپ کو کرواتے ہیں ڈراماز میں. تو انٹلیکٹ کا ڈفرینس ہے. بچہ ہمارا پڑھ نہیں سکا, بھوک سے مرا ہے. اگر کوئی اس پہ کام کرتا رہا تو اس کو ہم نے کہہ دیا کہ جی لنگر کھانے چلاتا رہا. یہ ہماری بیسک نیڈ تھی, لیکن ہمیں روڈ بنائے گئے کیونکہ روڈ لوگوں کو دکھتے ہیں بنے ہوئے. تو اگر ایک میں ایسے ملک کا ذکر کروں جس نے کلاشن کوف اور راکٹ لانچر کے بھروسے 30 سے 35 سال جنگ لڑی, اپنا خون بہایا, بہادری کے ساتھ لڑے. اس جنگ کا شاید فیصلہ تو نہ ہوا کہ ہارا کون جیتا کون, لیکن یہ فیصلہ ضرور ہوا کہ دشمن بھاگا, حملہ آور بھاگے. اس ملک کو کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ 3 سے 4 سال ہوئے ہیں انہیں بیسیکلی آزاد ہوئے, تو یہ غلط نہیں ہو سکتا. اور آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ 1 ہفتہ پہلے انہوں نے ایک معاہدہ سائن کیا چینی کمپنی کے ساتھ کہ وہ آئل کے ریزروز ہیں ان کے پاس اور وہ نکالیں گے. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ 7 ملین بیرل جو ہے نا وہ پیٹرول ہے. تو 2000 اگر میں غلط نہیں 2022 کے اینڈ پہ اور 2021 کے اینڈ پہ یہ باتیں ہونی سٹارٹ ہوئیں کہ پاکستان اب خود کفیل ہو جائے گا اور پیٹرول ہمارے پاس آ گیا. فلاں علاقے ہیں جہاں سے دریافت ہوا ہے اور اب ہم اپنا پیٹرول نکلوا. خان صاحب نے میڈیا ٹاک میں کہہ دیا کہ خوشخبری ہے قوم کے لیے. پورا دن یہ اعلان وہ ہوتا رہا کہ خوشخبری ہے جس کی خان صاحب اناؤنسمنٹ کریں گے. لوگ بہت خوش ہوئے اور کچھ دنوں بعد اسی بات کو گورنمنٹ اوفیشلز نے نگلیکٹ کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا, وی آر ریئلی سوری. تو یہ دریافت جو تھی یہ بیسیکلی اپریل فول آپ انہیں کہہ لیں. تو وہ دریافت تو ہے. اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں کہیں جائیں تو جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنے 1000 یا لیک آف بیرل جو ملین بیرل ہیں وہ موجود ہیں, لیکن انہیں نکالا کیوں نہیں جا رہا؟ کیا ہمارے پہ کوئی سینکشن ہے؟ کیا ہمارے پہ کوئی انٹرنیشنلی سینکشن لگی ہوئی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. باقی ہمیں منع کر دیا گیا, ہمارے پہ پریشر آیا. کیوں؟ ہم ایک ایٹمی طاقت کے حامل ملک ہیں لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا پھر وہ باتیں سچ ہیں کہ ایٹم بومب اس لیے بنایا گیا تاکہ جنگ سے بھاگا جائے؟ کچھ باتیں ہیں ان کا فیصلہ آپ نے ایز اے قوم, ایز اے اس ملک کے باسی سٹیزن آپ نے خود کرنا ہے کہ کب تک چپ رہیں. آپ کی چپ آپ کو لے ڈوبے گی. آپ ایٹ لیسٹ بولیں. آپ کا رائٹ آف اسپیچ ہے, کوئی انفرنج نہیں کر سکتا. کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے, تو آپ اس رائٹ کو یوز کریں. پرامن رہیں لیکن اپنے حق کا جواب دیں. آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ یو آر اے بلڈی ٹیکس پیئر ٹو دس کنٹری. کم از کم آپ اس ٹیکس کا ریٹرن مانگ سکتے ہیں اس ملک سے. یہ آپ کا حق ہے. اللہ حافظ, شکریہ.